जायसवाल, ओए होए होए क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की जो आज जायसवाल ने बैटिंग की है। साथ में शुभमन गिल की बात करें, साथ में सूर्या कुमार यादव की बात करें, जो आया भाई साहब उसने जो है वो श्रीलंकन बॉलर्स को बहुत ज्यादा धोया। यानी कि पहला टी20 मैच खेला गया और इंडिया ने जीता, लंबे मार्जिन से जीता, 213 रन बनाए थे। और श्रीलंका टीम ऐसे लग रहा था कि ये करीब चली जाएगी और हारेंगे भी तो 2-4 रन से हारेंगे, जैसे बैटिंग हो रही थी, जैसे चेस कर रहे थे। और एक तरफ मुझे अच्छा भी लगा सनय जयसूर्या को हेड कोच बनाया उन्होंने और अपने लेजेंड को जिम्मेदारी दी है क्रिकेट बेहतर करने की, क्योंकि काफ़ी अरसे से अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे श्रीलंका। इंडिया ने आज वर्ल्ड कप के बाद एक बहुत ही डोमिनेटिंग स्टार्ट लिया इस सीरीज का और वो एक्सपेक्टेड भी था। 40 रन ओपनर जायसवाल ने किए 190 के स्ट्राइक रेट से, 34 गिल ने किया 200 के स्ट्राइक रेट से। नमस्कार दोस्तों भारत की युवा टीम का इंटेंट देख करके पाकिस्तानी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय ओपनर्स ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में शुरुआत दी थी, उससे भारत ने अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया और श्रीलंका को 213 रन का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम 170 रन ही बना सकी। एक समय पर श्रीलंका का 140 पर एक विकेट आउट था, उसके बाद 170 पर श्रीलंका की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। ऐसी टीम है, वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे, वैसे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो यही एक कामयाबी है कि अपने बंदों को यूटिलाइज करें। उसके बाद जो बॉलिंग की है वो बॉलिंग वैसी नहीं की, श्रीलंका ने टॉस जीता है तो इसलिए बॉलिंग की है कि अर्ली ऑन आउट करें, पावर प्ले अच्छा करें, बॉलिंग 2-3 विकेटें ले लें तो अंडर प्रेशर कर दे वर्ल्ड चैंपियंस टीम को। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगा और बड़ी वेवर्ड, बड़ी एवरेज बॉलिंग लगी है, चाहे वो मधुशंका हो, उसके बाद फर्नांडो हो, जैसे बॉलिंग कर रहे थे। आप अपने मेन बॉलर को पति राणा को आप छठे नंबर पे ला रहे हैं, फिर आप ला रहे हैं 11-12 ओवर्स के बाद, तो आप फिर कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट 6 ओवर्स में आपको 74 लग गए हैं, तो आपको पावर प्ले में 1 ओवर करवाना चाहिए था उससे। 150 पे पेस है, रिवर्स स्विंग भी है, यॉर्कर परफेक्ट है, तो आप देखें कि आप अपने उस स्ट्राइक बॉलर को इतनी लेट ला रहे हैं जब आपके पास स्कोर बोर्ड पे 120-130 लग गए हैं, तो फिर आप ऐसे बॉलर्स के लिए मार्जिन बड़ा कम कर देते हैं, जिसने आपको आउट करके देने होते हैं। अभी भी उसने आउट किए हैं, 40 रन दे के 4 विकेटें ली हैं और मेन बैट्समैन आउट किए जो सेट हुए हुए थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे ख्याल से जयसूर्या को बतानी पड़ेगी, कप्तान ऐसा करे, फील्ड में थोड़ा एक्टिव रहना पड़े, डिसीजन बेहतर लेने पड़े, क्योंकि कैप्टनसी की वजह से बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। फिर उसके बाद आप देखें महेश दीक्षाना मेन स्पिनर है और वो 40 प्लस रन दे देगा, 44 रन दे देगा, तो फिर कैसे ऐसी टीम को आप 160 या 180 पे आउट कर सकेंगे। तो मौका खुद दिया बॉलिंग ने बड़ी, फिर मैं बोलूँगा कि जैसी बॉलिंग करनी चाहिए थी अपनी कंडीशन में वैसी बॉलिंग की नहीं है। उसके बाद जो बैटिंग की है इंडिया ने, चाहे वो जायसवाल हो, 40 रन बनाए 21 बॉलों पे, आप देखें क्लैरिटी देखें, नज़र आ रहा है इस टीम में विराट कोहली चला गया टी20 छोड़ के, रोहित शर्मा छोड़ गया टी20, कुलदीप यादव नहीं है, बुमराह नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, 5 प्लेयर्स नहीं है, दुबे नहीं है। उस टीम को कोई फ़र्क पड़ा? नहीं फ़र्क पड़ा, क्योंकि वो सिस्टम और वो प्लेयर्स उन्होंने तैयार किए हुए हैं। कॉन्फिडेंस लेवल देखें, क्लैरिटी देखें, नज़र आ रहा है कि कप्तान भी नया है, कोच भी नया है। कोई परफॉर्मेंस में फ़र्क नज़र आया कि मैं अपनी जगह पहले ही बना लूँ। रेयान को खिलाया, उसने आके रिवर्स स्वीप पे जैसे चौका मारा, वहाँ से नज़र आता है कि कॉन्फिडेंस लेवल, क्लैरिटी, प्लान्स, तो मेरे ख्याल से इसलिए वो वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं और कमाल की बैटिंग की है। लास्ट 6 इनिंग्सों में सूर्या कुमार यादव नया कप्तान, खैर 450 हैं, 100 है, क्या कमाल की बैटिंग की है। 58 रन बनाए हैं 26 बॉलों पे। ऋषभ पंत पे प्रेशर नहीं आने दिया, जैसे वो फंसा हुआ था, जैसे वो रन्स नहीं हो रहे थे, 21 बॉलों पे 20 रन बनाए हुए थे। लेकिन यही एक मेरे ख्याल से गेम प्लान होता है, गेम अवेयरनेस होती है कि अपने पार्टनर्स पे प्रेशर आने थे, दूसरे एंड पे स्कोर चला के रखे, तो इसलिए नंबर 1 है। 360 प्लेयर्स हैं, रन जैसे उसने की है, ज़बरदस्त बैटिंग की है। गिल ने जैसे 34 रन बनाए हैं, टैलेंट दिखाया है, अप्रोच दिखाई कि बस जिम्बाब्वे नहीं है कि मैं कप्तान हूँ कि मैं लंबा खेलूँ। अब क्लैरिटी है,
कोच ने दी है, कप्तान ने दी है। आजकल की मॉडर्न डे में ऐसी क्रिकेट खेली जाती है और क्या कमाल का टैलेंट है। पावर प्ले में, फर्स्ट पावर प्ले में आप देखें 74 रन बना लिए हैं जायसवाल ने, जैसे बैटिंग की है। पंत देखे 21 बॉलों पे बनाए हुए उसने रन्स 20, अगले 29 रन उसने 11-12 बॉलों पे। ये कॉन्फिडेंस लेवल है कि उस टाइम ज़रूरत भी थी एंड संभालना। आप देखिए आने वाले बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि पति राना जैसे यॉर्कर कर रहा था, मैं देख रहा था, मुश्किल था खेलना और उसी का काम था जो सेट था, जहाँ तक खेला तो फिर वो अच्छा फिनिश करे। जबरदस्त बैटिंग किया। हार्दिक पांड्या स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है, 10 बॉलों पे 9, किसी बैट्समैन से रन नहीं हुए। पराग आया 6 बॉलों पे 7, लेकिन उसने इंटेंट दिखाया। रिंकू सिंह 10 रन अक्षर पटेल ने बनाए हैं, लास्ट बॉल पे जैसे छक्का मारा, तो ऐसे 213 रन बने। यही एक मेरे ख्याल से मेच्योरिटी है। उसके बाद श्रीलंका ने जैसे बैटिंग की, आप देखें उनकी भी 84 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप। सूर्या कुमार यादव वो भी 223 के स्ट्राइक रेट से। तो जब आपके पहले 3 बंदे इतनी कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस दें और इस तरह की बैटिंग करें कि आपका प्लेटफॉर्म ऊपर से ही सेट हो जाए, और उसके बाद पंत ने भी 49 की इनिंग खेली, तो आई गेस कि श्रीलंका जैसी जो टीम है जो कि टॉस जीत के जिन्होंने चेस ली, तो ये तो स्ट्रेट अवे उसके कह लें कि इनके ऊपर प्रेशर था। और जिस तरह इंडिया ने इसको किया है आखिर में इस मैच को खत्म, तो उसमें वैसे मैं तो ढूंढता रहा हूँ कि कोई अनप्लेएबल बॉलिंग मिले, लेकिन श्रीलंका जो है आउट हुई है इस तरह, जिस तरह कह लें कि यू क्रम्बल अंडर प्रेशर, कि आप साथ-साथ चल रहे थे और अचानक एक विकेट गिरी और आते गए और जाते गए, आते गए और जाते गए, जैसे पहले ही आप कह लेंगे कि मैं मारते ही रहेंगे तो होना, नहीं तो नहीं होना। हालाँकि 10-11 स्कोर की जो एवरेज होती है चेस में, 8 ओवर्स में इनके 84 रन थे, कोई आउट नहीं था। तो इसमें आप मेथड के साथ खेल सकते हैं, आपको एक बाउंड्री चाहिए 1 ओवर में। किसी ओवर में 2 भी लग जाती हैं, किसी में छक्का भी लग जाता है, लेकिन जिस तरह ये आउट हो गया, जिस किस्म की शॉटें ये ढूँढ रहे थे, अभी तो बुमराह नहीं थे इस टीम में। यानी कि बुमराह के होते हुए जिस तरह की ये बॉलिंग है, ये वो वाली बॉलिंग तो नहीं थी। और सिराज आए वापस, उन्होंने भी अच्छा कमबैक किया, 23 रन दिए। हर्षदीप ने जो बॉलिंग की, अब जो आके उसने पार्टनरशिप तोड़ी है आके, सेट प्लेयर को आउट किया, पहले छक्का मारा है और उसके बाद मिड विकेट पीछे है, तो स्लोअर बॉल है, आप उसको भी सीधा मिड विकेट के हाथ में खेल रहे हैं। एज़ अ बैट्समैन बात कर रहा हूँ कि इतना कंट्रोल तो एक इंटरनेशनल प्लेयर को होना चाहिए कि स्लोअर बॉल को पुल मार रहा है, तो जहाँ मर्ज़ी ले जाए। वो डीप मिड विकेट के ही हाथ में क्यों जाती है? तो ये वो आर्ट या कह लें ये वो लैक ऑफ स्किल है जो मॉडर्न बैट्समैन को खा गया। जो मॉडर्न बैट्समैन के कंट्रोल में ही नहीं है, उसकी स्किल इतनी एनहांस्ड ही नहीं है, बिकॉज़ वो लंबे फॉर्मेट में उस तरह से एक्सपोज़ ही नहीं हुआ कि इन चीज़ों को इतना कंट्रोल कर सके। मतलब वो आउट होने वाले बॉल नहीं थे जिस तरह ये लोग आउट हुए। इंडिया का आप ये कह सकते हैं कि उनका प्लान अच्छा था, फील्ड प्लेसमेंट बड़ी प्रिसाइज़ थी, जिधर हिटें मारी वहाँ पे फील्डर मौजूद थे, जहाँ गया गेंद, उन्होंने कैचेज़ लिए, क्रेडिट टू देम। But as an international team, after getting 84 in the 8 overs without the loss of wicket, तो उसके बाद जिस तरह ये आउट हुए हैं, जिस तरह ये गिरे हैं, it it makes you think कि श्रीलंका भी कभी एक टीम होती थी। You know, वो चीज़ कोई नहीं रह गई उस तरह की अब। स्पेशली अगर आप इस तरह का मैच देखें, और ये अब अक्सर इस तरह का मैच हारते हैं। यानी कि एक होता है ना कि आप को लगता है कि आप किसी टीम के खिलाफ आपकी फाइट हुई है, एंड ये जिस जिस कंट्री में, इवन पाकिस्तान पे भी इसका इफेक्ट आया है कि क्योंकि आपका जो प्लेटफॉर्म पहले होता था वो बेस्ड होता था लॉन्गर फॉर्मेट के ऊपर, और जैसे ही आपने अपना कह लें कि उस फॉर्मेट को इग्नोर किया है और पहले जैसी अब चीजें नहीं रही और यंगस्टर ज्यादा जो है वो शॉर्टर की तरफ जा रहे हैं, तो ये ऐसे ही है कि ये इंटेंट के नाम पे अब पूरी टीम फारिग हो गई है। हमने कहीं नहीं देखा कि गैप्स में बुश करके खेले हों, कोई गैप शॉट्स खेले हों। जब इंडियन के बैट्समैन खेलते हैं, तो आपको नज़र आता है वो बना के मारते हैं शॉटें। तो दोस्तों पाकिस्तानियों का कहना है कि ऐसा इंटेंट पाकिस्तान की टीम में कभी भी दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान की टीम ऐसा इंटेंट लेकर के मैदान में नहीं उतरती, बल्कि टुक टुक वाले इंटेंट लेकर के मैदान में उतरती है, जिससे वह कभी भी बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाती और छोटी छोटी टीमों पर हुई हार जाती है। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत की युवा टीम इस वक्त
अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कोई भी टीम सामने आ जाए उसी को भी हरा देती है, क्योंकि भारतीय युवा टीम को जिस तरह से भारत के मैनेजमेंट ने तैयार किया है, आज वो पूरी दुनिया में धमाल मचा रहे हैं। जिस तरह से श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने पहले T20 मैच जीत करके शुरुआत किया, उसे देख करके पाकिस्तानी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान और जम करके तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारतीय टीम अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। भारतीय यंगस्टर एक के बाद एक परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम को अब हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से भारत के युवा खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे को हराया था, उसके बाद अब श्रीलंका की वही जम करके क्लास ले रहे हैं। श्रीलंकन टीम ने थोड़ा बहुत इंटेंट दिखाया तो था, लेकिन उस स्कोर का पीछा नहीं कर पाई। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।